अब देखिए ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है, तो इसको हमें हल करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, अच्छा सवाल है, बड़ा क्वेश्चन है। तो 64 की पावर लिखा हुआ है 64 प्लस 64 की पावर लिखा हुआ है 65 प्लस 64 की पावर लिखा हुआ है 66। कह रहा बताइए ये नंबर किससे पूरी तरह कटेगा। तो हमने क्या किया कि पहला नंबर कॉमन ले लिया, 64 की पावर 64, तो अंदर बचेगा 64 की पावर 0 यानी कि 1। 64 की पावर 65 में से 64 निकाला है, 64 की पावर 1 यानी कि 64, और यहां बचेगा 64 की पावर 2। ठीक है, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 64 की पावर 64, ठीक, 1 प्लस 64 प्लस 64 का स्क्वायर। अब देखिए अब जो आप देखेंगे कि 64 का स्क्वायर क्या होता है, तो 64 का स्क्वायर होता है 4096। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो 64 की पावर 64, अब 6 4 10, 10 और 1 11, 11 की 1, हाथ से लगा 1, 9 1 10, 10 6 16, 16, 16 की 6, हाथ से लगा 1, और यहां आ जाएगा 4, 41 61 आ गया। अब देखिए पहला ऑप्शन इसका आंसर हो नहीं सकता कि 24 दूना होता है 48, यहां लिखा हुआ है 41, तो ये तो आंसर गलत हो गया। अगला ऑप्शन है 57, तो यहां 57 का भाग देना है हमें। चेक करिए 57 से कटता है कि नहीं, ठीक, तो उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। यहां में भाग देना है 41 61 में 57 का, तो यहां देखिए 57 भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 7 7 49, 49 की 9, हाथ से लगा 4, 7 पना 35, 35 और 4 39, तो यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 17, 171 हो गया। अब यहां भाग जाएगा 3 बार, 7 या 21 की 1, हाथ से लगा 2, 5 या 15, 16 17, भाग पूरा पूरा चला गया, आंसर आ गया है बी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा 57। ये जो नंबर है ये पूरा नंबर हमेशा पूरी तरह से डिविजिबल होगा किससे, 57 से, तो 57 इसका आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है 57। ठीक, अगला देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने बताया, तो क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह का डिक्टो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप लगाना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको अपने आप सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है 2 की पावर 53, 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 प्लस 2 की पावर 56 प्लस 2 की पावर 57। कह रहा है ये किस संख्या से पूरी तरह कटेगा, तो हमने पहला नंबर कॉमन ले लिया, 2 की पावर 53, तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो इसको जब आप हल करेंगे तो यह आ जाएगा 2 की पावर 53, ठीक है, यहां आ जाएगा 1 प्लस 2 पावर 1 का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 12, 2 की पावर 4 सॉरी 16, ठीक है, तो ये आ गया 16। इन सबको जोड़ लीजिए, 2 की पावर 53, 16 और 8 24, 4 28, 29 30 और 1 31, तो ये आ गया 31, जो कि एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 31 सही कटेगा, सी ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर आएगा 31। ठीक है, 31 इसका आंसर है। अगला देखिए, कह रहे हैं 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर सदैव किससे पूरी तरह विभाजित होगा। तो क्रम से विषम पूर्णांक ले लीजिए, 3 लिया और 1 लिया, इनके वर्गों का अंतर हमें चेक करना है। फिर 5 लिया और 3 लिया, इनके वर्गों का अंतर चेक करना है। फिर 7 लिया और 5 लिया, इनके वर्गों का अंतर चेक करना है। 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया, ठीक है, तो ये आएगा 16। 7 का स्क्वायर 49 में से 5 का स्क्वायर 25 गया, तो ये आ जाएगा 24। तो ये सारे नंबर देखिए 8 8 16 8 24, 8 सही कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा 8।
ठीक है। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह विभाजित होगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है। तो इस तरह के जब भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इनको रटेंगे नहीं। जब भी कोई इस क्वेश्चन में कुछ भी कह रहा हो तो जैसा वो कह रहा है बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करके देख लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। अगर यहां विषम नहीं होता, यहां सम होता तो हम सारी सम संख्या ले लेते, आंसर आ जाता। ठीक है, देखिए जो बात अभी हम कह रहे थे सेम वही क्वेश्चन आ गया, सारी सम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप करके देख लीजिए क्या आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको अपने आप हल करके देखिए। अगला देखते हैं, कह रहा है 420 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। इसमें 420 में 420 के लिए हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करते समय जितनी भी संख्या लेंगे सारी की सारी अभाज्य लेंगे। सबसे पहले 2 से भाग दिया, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, भाग जा नहीं रहे। ठीक है, 0 उतारा, 2 पंचे 10। फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35 और यहां आखिरी में आ गया 7। तो आंसर होगा 2 2 3 5 7, 2 2 3। ठीक है, 9 तो हो नहीं सकता, 2 2 2 बार लेना है सिर्फ, 2 2 3 5 7। ये देखिए मिल रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना आंसर है, एकदम करेक्ट है सी ऑप्शन, ये आंसर आएगा। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 20 इंटू 15 की पावर 24 इंटू 17 की पावर 15। कह रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 8 का मान क्या होगा, 8 अभाज्य तो होता नहीं है, तो 8 को जब आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, सारी संख्याएं अभाज्य हो गई। इसकी पावर 20 इंटू 15 क्या होता है, 5 तिया 15। अब टूटेगा ये, अब नहीं टूटेगा। ठीक है, इसकी पावर हो गई 24 और 17 तो वैसे ही अभाज्य होता है, इसकी पावर 15 हो गई। तो अब ये जो पावर है 20 ये इन तीनों नंबरों पे आएगा। तो 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 24 इंटू 17 की पावर 15। ठीक, ये आ गया। तो टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड बने, 20 20 40 20 तिया 60। 2 20 बार लिखा है ना, तो यानी कि 20 फैक्टर बनेंगे। तो टोटल फैक्टर बनेंगे 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15। तो इसको आप हल करेंगे तो 20 20 40 20 तिया 60, 24 24 48। तो 60 प्लस 48 प्लस 15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 10, 108 और 15। ठीक है, तो 8 5 13, 13 3 हाथ से लगा 1, 6 4 10 11 1 12, 123, 123 इसका आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 123, 123 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप अपने आप हल करिए इसको और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसको भी आपको अपने आप हल करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप हल करें और देखें आपका आंसर क्या आ रहा है। अगला देखिए, अगला भी सेम उसी तरह का है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, आपको साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, इसको भी आप अपने आप हल करके देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब एक चीज देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16 लास्ट नंबर 6, 5 का स्क्वायर 25 लास्ट नंबर 5, 6 का स्क्वायर 36 लास्ट नंबर 6, 7 का स्क्वायर 49 लास्ट नंबर 9, 8 का स्क्वायर 64 लास्ट नंबर 4 और 9 का स्क्वायर 81 लास्ट नंबर 1। और जीरो में तो जीरो आता ही है। तो आप देखिए यहां नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहां पे एक आया और यहां एक आया, यहां 4 आया और यहां पे भी 4 आया, यहां पे 9 आया और यहां पे भी 9 आया, यहां पे 6 आया और यहां भी 6 आया, यहां 5 आ रहा है। तो देखिए जरा यहाँ पे कि स्क्वायर में क्या क्या आता है। जीरो आता है, लास्ट नंबर एक हो, जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, फिर कहीं पे 2 आ रहा है, नहीं 2 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 वो भी आ रहा है, 6 वो भी है, 7 7 नहीं है, 8 वो भी नहीं है, 9 9 आ रहा है और 10 यानी कि 0 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका लास्ट नंबर 2 होगा, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। जैसे हमने देखा कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। इसी तरह से आप निकालेंगे कि 52 का स्क्वायर क्या होता है? तो 52 का स्क्वायर होता है 2704। 102 का स्क्वायर क्या होता है? 102 का स्क्वायर होता है 10404। तो सब में देखिए लास्ट नंबर क्या आ रहा है? 4। तो यहां से हमें एक बात मालूम चली कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं होगा। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 3 7 8 हो तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए आप यहां लास्ट नंबर 5 है, होता है, 1 होता है, 6 वो भी होता है, 2 2 होता है, 2 नहीं होता है। किसी भी संख्या का लास्ट नंबर 2 3 7 8 नहीं हो सकते। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। डी ऑप्शन वो संख्या है जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। सेम बिल्कुल इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगी? तो सी ऑप्शन एकदम सही है, इसका लास्ट डिजिट आ रहा है 7। तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं हो सकते। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, कह रहा है 200 से 500 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हैं? 200 से 500 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हमें वो निकालना है। तो 200 से 500 के बीच में, तो देखिएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, ज्यादा हो जाएगा। तो हमने लिया 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। ये तो 200 तक पहुंचा नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। कहां से लेंगे? 15 के स्क्वायर से लेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर होता है 225। 14 के बाद सीधे 15 आता है, फिर 15 से जब चले 16 17 18 19 20 21, ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, 22 का 484, तो 22 भी ले लेंगे। ठीक है, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484, तो इसको भी लेंगे। 23 का स्क्वायर होता है 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। तो 23 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 500 से ज्यादा हो गया। यानी कि हम कितनी संख्या लेंगे? 15 से लेकर 22 तक। तो यहाँ पे इतना निकालने के बाद भी लोग एक गलती करते हैं इसमें। अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, खास बात है। अब इसके बाद भी लोग एक गलती करते हैं, कहते हैं कि हमें निकालना है कि 15 से 22 तक की सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी जो 200 से 500 के बीच में आती हैं, इनका जो स्क्वायर होगा पूर्ण वर्ग बनाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि 22 में से 15 को घटा देते हैं और आंसर टिक करते हैं 7, जबकि 7 एकदम गलत है। अब आप देखिएगा कितनी संख्याएं होंगी। सबसे पहले 15 लेना है हमको, 16 लेना है, 17 18 19 20 21 22, तो कितनी संख्याएं हुई? 8। लेकिन 15 22 में से जब आप 15 घटा देंगे तो आंसर आएगा 7, जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे 15 अगर आपने घटा दिया तो इसका मतलब है 22 में से 15 अगर आप घटा रहे हो तो आप 15 को नहीं काउंट कर रहे हो। तो हमें तो 15 लेना है ना। ठीक है, तो 15 नहीं घटाएंगे
जब भी वो पूछेगा कि 5 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो हम कभी भी इसका आंसर, जब भी आप आंसर दोगे आप कहोगे 10 में से 5 गया, 5 होती हैं। लेकिन 5 बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 से लेकर 10 तक पूछ रहा है तो 5 काउंट होगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 होती हैं। तो हमें अगर 5 काउंट करना है तो 5 नहीं घटाएंगे, 5 के आगे वाला नंबर 4 घटाएंगे, तो 10 में से 4 गया, आंसर क्या आएगा? 6। इसी तरह से 22 में से 15 गया, आंसर क्या आएगा? 8। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर आएगा 8। ठीक है, अगला देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी बताया। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप लगा के देखिए कि जो बात मैंने आपको बताई है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, इसको आपको अपने आप हल करना है। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर, कोई संख्या है उसको जो हमने 13 से गुणा किया, अब देखिए बता नहीं रहा है संख्या में कितने अंक है, कितने अंक की संख्या है मालूम नहीं है, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, नहीं मालूम है। गुणा, किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक, ठीक है, आंसर के सारे अंक 9 प्राप्त होते हैं। तो आंसर में जितने भी डिजिट मिल रहे हैं सब 9 9 9 9 ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने भाग दिया 13 का भाग देंगे 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा? 8। यहां से 9 उतारा, 89 हो गया। 13 का भाग दिया 13 पंचे 65, 13 छंग 78, ठीक है, 13 छंग 78, 78। तो यहां कितना बचेगा? 11। और इस तरह से एक एक 9 तब तक उतारते रहेंगे, कब तक उतारेंगे? जब तक यहाँ पे 13 का भाग पूरा पूरा ना चला जाए। ये हो गया 119, 13 का भाग देंगे 13 निम्मा 117, ठीक है, यहां बचेगा 2। फिर से 9 उतारा हमने, 29 हो गया, 13 दूना 26, ठीक है, 3 बचा, ये 9 उतार लिया, 39 हो गया, और 13 तिया 39, 39, और ये देखिए भाग पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, संख्या है 76923। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 2 5, 5 और 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7, ठीक है, 17 और 7, कुछ गलती हो रही लगता है, फिर से जोड़ते हैं, 7 और 6 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 हो रहा है इसका योग। तो अंकों का योग पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, आंसर होगा 27। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 27, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए यहां पे क्या कह रहा है वो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा इसको। कह रहा है किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, कोई संख्या है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 3 3 3 3 प्राप्त होते हैं। कितनी बार प्राप्त हो रहा है मालूम नहीं है, तो अगर आप संख्या बताइए, तो संख्या निकालने के लिए यहाँ 7 का भाग दे दिए, तो 7 चौको 28, 5 बचेगा, 3 उतारा 53 हो गया, 7 सत्ते 49, 4 बचेगा, फिर से 3 उतारा 43 हो गया, 7 छंग 42, 1 उतारा, फिर से 3 उतार लिया 13 हो गया, 7 एकम 7, 6 बचेगा 63 हो गया, और आखिरी में 7 निम 63, ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो संख्या आ जाएगी 47,619। सी ऑप्शन देखिए एकदम सही है, आंसर आ जाएगा सी कट 47,619, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर, किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 1 प्राप्त होते हैं, तो संख्या के सभी अंकों का योग बताइए। तो एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी बताया था। इस क्वेश्चन को आपको अपने आप लगाना है, अपने आप लगाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अपने आप हल करिए। अगला देखिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें
9 का गुणा करने पर गुणनफल में 1 के बाद सभी अंक 7 आए, जिसमें 9 से गुणा करने पर गुणनफल में 1 के बाद सभी अंक 7 आए। तो देखिए वह संख्या में ज्ञात करनी है जिसमें आप 9 का गुणा करें तो गुणनफल में 1 के बाद सभी अंक 7 आए। कितनी बार 7 आए वो नहीं बता रहा है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आप 9 का भाग देते जाइए और संख्या निकालते जाइए, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन है, अपने आप हल करना है आपको, अपने आप हल करिए, उसका आंसर निकालिए, देखिए क्या आ रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको अपने आप हल करना है। तो इस क्वेश्चन को अपने आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर होगा। और जब मैं किसी क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ूं तो आपको क्वेश्चन अपने आप जरूर लगाना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी उसको छोड़ के आगे मत बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को स्किप मत किया करिए, सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। जो मैं लगा देता हूं ना उनको भी आप अपने आप जरूर लगाइए, क्योंकि आपका क्वेश्चन हल करना बहुत जरूरी है मेरे हल करने की तुलना में। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार अपने आप खुद लगाइएगा और सारे लगा के देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास यहीं पे पूरी होती है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई क्लास में नए सवालों के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।